हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे और के पढ़ने वाले जो टॉपिक है वो क्या पढ़ेंगे, मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो ये जो प्रश्न होगा ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आप लोगों को देखने को मिल सकता है परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है कहाँ? तो अस्थि मज्जा में होता है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग RBC। क्या बोलते हैं? RBC। और इसका जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का होता है, ये बात आपको भी पता होगा। और इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 120 दिन लिखा हुआ है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC 2 से 4 दिन होता है, कहीं कहीं 1 से 4 दिन भी रहता है। तो ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? श्वेत रक्त कण यानी वाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? तो ल्यूकोसाइट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ल्यूकोसाइट। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। यानी इसका रूप हो गया WBC को हम लोग क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट कहेंगे। अगर WBC की शरीर में मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको जो है सो ब्लड कैंसर की शिकायत हो जाती है। तो यहाँ पे ल्यूकोसाइट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है। यानी अलग अलग जो है अलग नाम है इनका, वो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये बात आपको याद रखना है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह O। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो है रक्त 4 प्रकार के होते हैं। ये जो होते हैं सर्वदाता होते हैं, यानी यूनिवर्सल डोनर होते हैं, सभी को दे सकते हैं, ठीक है। देखिए सभी को आप दे सकते हैं। कौन वाले? O वाले। अगर आपका O है तो आप सभी को दे सकते हैं, ठीक है। किसी की जान आप बचा सकते हैं। तो प्लीज़ रक्त ज़रूर दान करें। अगर आप लोग को O है तो O ज़रूर दान करें, ठीक है। और किसी को ज़रूरत पड़े तो O वाले ज़रूर तैयार रहें, ठीक है। और AB जो होते हैं वो सबसे ले सकते हैं। AB जो होते हैं वो सर्वग्राही होते हैं, ठीक है। AB वाले आप लेने पर रहिएगा तो आप सर्वग्राही होते हैं, सबसे ले सकते हैं, ठीक है। और O जो है सबको दे सकते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ सर्वग्राही। इससे पहले मैं आपको बता दिया था AB। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो होता है उसका जो यंत्र होता है मापने का, उसको बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। चलिए ब्लड बैंक कहाँ सुरक्षित होता है? तो प्लीहा में होता है, ठीक है। भोजन का पाचन कहाँ से होता है? तो मुख से होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। देखिए यहाँ पे मुख है और ये बात आपको पहले से भी याद होगा। बहुत इजीली रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब देखिए पित्त स्रावित होता है यकृत यानी लीवर में। विटामिन A संचित होता है यकृत में और विटामिन A का खोजकर्ता मैकुलन है। ये बात आपको याद रखना है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यकृत यानी लीवर, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है प्यूटरेटिड ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि, ठीक है। तो आशा करते हैं इतनी सारी बातों को आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 होती है। शरीर में हड्डियों यानी कुल संख्या जो होती है वो 206 होती है, ठीक है। और जो नवजात शिशु होते हैं वो इनसे ज़्यादा होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। शरीर में मांसपेशी की संख्या 639 होते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है वो टाइलिन होता है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम्स पर। किसके क्रोमोसोम से? पुरुष के क्रोमोसोम पे जो होता है लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठक में बटा होता है, ये बात आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। और उसके बाद बढ़ते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होता है। और शरीर में प्रतिदिन मूत्र जो होता है वो मूत्र बनता है 1.5 लीटर। और मूत्र का pH मान जो होता है सीधे 6 याद रखना है, ठीक है। सीधे 6 याद रखना। और pH मान सोरेनसन ने दिया था, ये बात आपको
याद रखना है। मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है यूरिया होता है, ठीक है। क्या होता है? यूरिया होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और यूरिया का सूत्र जो होता है वो बिल्कुल आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलिए, CH3 NOCH3 आप देख सकते हैं। मानव मूत्र अम्लीय क्षय होता है, ये बात आपको याद रखना है। शरीर का तापमान जो होता है वो समान तापमान होता है 98 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, और 37 डिग्री सेल्सियस में, और 310 केल्विन में। तो आपको याद रखना है कि 98.6 डिग्री जो होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है शरीर का तापमान, और डिग्री में किया जाए, सेल्सियस में किया जाए 337 डिग्री, और केल्विन में किया जाए तो आपको 310 याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। पैरों में दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम और फास्फोरस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुधिर को थक्का जमने में ब्लड क्लॉट सहायक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन जो है आगे बढ़ रहे हैं और मस्ती से आप लोग पढ़ रहे होंगे। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है और नाइट्रोजन होती है, और जीवित जीवाश्म गैस होता है साइकस। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान ड्रमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीड़ों का अध्ययन। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत। मानव शरीर रुधिर बैंक का कार्य करता है तिल्ली, ठीक है। याद रखिए क्या करता है? तिल्ली। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है। लोहा का सूत्र Fe होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो आगे देख लेते हैं, हिपेरिन के कारण। किसके कारण? हिपेरिन। रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं RBC का शमशान कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संशोधन होता है? तो पायरुविक अम्ल का होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्क में जाकर छनती है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखे हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।